क्या किया हमने? हजारों जलसे एक साल में हमारे इलाके में, हमारे घर में हजारों जलसे। लेकिन जब 15 अगस्त का मौका आता है तो किसकी बच्चियां डांस करती है? आपकी बेटी डांस करती है, हमारी बेटी डांस करती है। अल्लाह ताला ने मेरे बेटे को अच्छा खासा बेटा बनाया था, न जाने टिकटॉक पे मेरा बेटा मुजरा क्यों कर रहा है, समझ में नहीं आता। जानते हैं सीवांचल के लड़कों को लड़की बनने का बड़ा शौक है। कोई उत्तर दिनाजपुर से निकलता है, कोई इस्लामपुर से निकलता है, कोई ठाकुरगंज से निकलता है, कोई बहादुरगंज से निकलता है। लड़कियों का कपड़ा पहन के चंद लाइक्स और कमेंट के चक्कर में न जाने क्या क्या करता है। तुम अभी सुरजापुरी कॉमेडियन को फरोग दे रहे हो, इनकी हौसला अफजाई कर रहे हो, इनकी पुष्टपनाही कर रहे हो, लेकिन कल इन्हीं की वजह से कल तेरी नस्लें बर्बाद हो जाएगी। आज नस्लें तबाह हो रही है। जिन बेटियों का चेहरा किसी ने आज तक देखा नहीं था, वो बेटियां टिकटॉक पे आके मुजरा कर रही है, टिकटॉक पे आके रील्स बना रही है, सोशल मीडिया पे आके वीडियोस बना रही है। वो हमारी बेटियां कभी भक्का के नाम पे, कभी पीठा के नाम पे, कभी साग के नाम पे, कभी पटवा के नाम पे, वो बेटियां हमारी टिकटॉक पे मुजरा कर रही है। फिर तुम्हें लगता है हम तरक्की कर रहे हैं? नहीं, तुमने तरक्की नहीं की है, तुम तनस्सुली के शिकार हो। अगर तरक्की करना है तो आ जाओ, अपनी बेटियों के हाथ में मोबाइल नहीं बल्कि कुरान दो, फातिमा की सीरत की किताबें दो। इंशाअल्लाह जब इनकी कोख से बच्चा पैदा होगा तो गौसे आज़म का दीवाना पैदा होगा। आला हज़रत का शान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह! क्या हुआ हमारे समाज को? आज हमारा बेटा चंद लाइक्स के लिए, चंद कमेंट के लिए, न जाने किस किस चीज के लिए सोशल मीडिया पे एक्टिव है। दीन की बातें नहीं फैला रहा है, बल्कि आए दिन गंदी गंदी बातें सोशल मीडिया पे फहाशी को फरोग दे रहा है। कभी इस्लाम का मजाक उड़ा रहा है, कभी कुरान का मजाक उड़ा रहा है। और जलसे कराने वालों, होश के नाखुन लो। अगर तुम्हारा जलसा भी होता है और तुम्हारी बेटियां 15 अगस्त पे जाके डांस करती है, तुम्हारी बेटियां 26 जनवरी पे डांस करती है, तो समझो तुमने जलसे को बदनाम किया है। क्योंकि जलसे से ये पैगाम दिया जाता है, मुस्तफा की शरीयत डांस नहीं सिखाती है, बल्कि मुस्तफा की शरीयत को दीन पे मर मिटने का जज्बा सिखाती है। मुस्तफा की शरीयत का जो वफादार होता है वो डांस नहीं करता है, बल्कि मुस्तफा के दीन के लिए हंसते हुए सूली पे चढ़ जाता है, लेकिन दीन को कभी बदनाम नहीं करता है, शरीयत को कभी बदनाम नहीं करता है। इसलिए साहिबों, आ जाओ, अपनी नस्लों की सही तरबियत करो, नस्लों को सही तालीम दो, नस्लों की ठीक तरबियत करो, ताकि तुम्हारी बेटी तुम्हारा सिर्फ नाम नहीं बल्कि शरीयत का नाम भी बुलंद करे, शरीयत का नाम भी रोशन करे, शरीयत का पैगाम दुनिया वालों तक पहुंचाए। ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। जलसा कराने वालों, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। अपने घर का माहौल, अब हमें हर दिन अपने घर में जलसा कराने की जरूरत है। चौक चौराहे पे हमने बहुत जलसे कर लिए, चौक चौराहे पे हमने बहुत जुलूस निकाल लिया, चौक चौराहे पे हमने बहुत तकरीरें कर ली। अब अपने घर में तकरीर करने की जरूरत है, अपने घर में जलसा करने की जरूरत है, अपनी बेटियों को समझाने की जरूरत है, अपने बच्चों को समझाने की जरूरत है। आज क्या हो रहा है हमारे समाज में, तुमने देखा नहीं, सिर्फ 5 साल के अंदर 50,000 से ज्यादा बच्चियां किसकी मुर्तद हुई है? हमारी मुर्तद हुई है, जो गैरों के साथ भाग गई है, गैरों के साथ ईमान फरोख्त करके जिंदगी गुजार रही है, जो न जाने क्या क्या कर रही है। ये किसका नतीजा है? तुम्हें लगता है कि तुम रात में सोते हो और सुबह जब उठते हो, उठने के बाद चौराहे पे जाते हो, तुम्हें 200 रुपए का गोश्त मिल जाता है, 300 की सब्जी मिल जाती है, 400 का सामान मिल जाता है, तुम हाट बाजार करके लेके आते हो। तुम्हें लगता है सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, घर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, समाज में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, माशरे में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इलाके में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हमारी बेटियां मुर्तद हो रही है, इस्लाम से हाथ धो रही है, गैरों के साथ भाग रही है, न जाने क्या क्या कर रही है। इसकी किसकी जिम्मेदारी है? बेटी आपकी है, आपकी जिम्मेदारी है। बेटी हमारे समाज की है, हमारी जिम्मेदारी है। बेटी हमारे मोहल्ले की है, हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए जलसा कराने वालों, जलसा भी कराओ, और तुम्हारे पास एक टीम होनी चाहिए जो घर घर जाके हमारी बेटियों को समझाए कि तुम्हारा दीन कितना कीमती है, तुम्हारी शरीयत कितनी कीमती है। तुम्हें अगर जिंदगी गुजारनी है तो शरीयत के मुताबिक गुजारनी है,
है, दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। ये कब होगा? जब हम होश के नाखून लेंगे, जब हम होश में आएंगे और अपनी बच्चियों को ईमान के बारे में बताएंगे, शरीयत के बारे में बताएंगे, दीन के बारे में बताएंगे, तब जाके ये होगा। इसलिए अब हमें इनफरादी तौर पे अपनी बच्चियों के पीछे मेहनत करने की जरूरत है, अपनी बच्चियों के पीछे इनफरादी तौर पे मेहनत की जरूरत है। उन्हें दीन बताने की जरूरत है, शरीयत बताने की जरूरत है, इस्लाम बताने की जरूरत है, उन्हें सब कुछ बताने की जरूरत है, कुरान की तालीम देने की जरूरत है। हम इस कदर दूर हो चुके हैं दीन और शरीयत से कि अब हमारा ताल्लुक बराए नाम रह गया है दीन और शरीयत से। इसलिए अपनी बच्चियों को दीन सिखाओ, अपनी बच्चियों को कुरान सिखाओ, अपनी बच्चियों को शरीयत के बारे में बताओ, ताकि आपकी बच्चियां दुनिया में जिंदगी गुजारे तो कनीज़े फातिमा बन के जिंदगी गुजारे। और जब इनकी कोख से बच्चा पैदा हो तो वो कोई आवारा और नचनिया और टिकटॉकर ना हो, बल्कि इनकी कोख से सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा कोई बच्चा पैदा हो, गौसे आजम का कोई दीवाना हो, आला हजरत का कोई शैदाई हो, सरकार मखदूम सिमना का कोई दीवाना पैदा हो, ताकि उनके दुनिया में रहने से दीन को फरोग मिले और इलाके में इनकलाब पैदा हो, शरीयत का बोलबाला हो, तरीकत का बोलबाला हो। आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी है अपने बच्चों की सही परवरिश करें, तालीम और तरबियत का मुकम्मल ख्याल रखें, दीन को फरोग देने का काम करें। जलसे में आइए, अमल करने की कोशिश कीजिए, नमाजें पढ़िए, इबादतें कीजिए, रियाजतें कीजिए, इंशाअल्लाह हर जगह कामयाब होंगे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, हमें करनी है शहनशाह बता की रजा जोई। अगर वो हो गए अपने तो रहमत परवरदिगार अपनी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा लना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।